दोस्तों, कैलाश पर्वत हमेशा से ही एक रहस्यमय पहेली बना है। यह स्थान जितना पवित्र है उतना ही गूढ़ और अनजान भी। कहा जाता है कि अब तक कोई भी इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक तांत्रिक ऐसा भी था जिसने इस असंभव कार्य को पूरा किया। यह कहानी है तिब्बत के एक रहस्यमय तांत्रिक मिलारेपा की। मिलारेपा का जन्म 11वीं शताब्दी में तिब्बत के एक गांव में हुआ। उनका प्रारंभिक जीवन बेहद सुखद था, लेकिन उनके पिता की अचानक मृत्यु ने उनके परिवार को आर्थिक और सामाजिक तौर पर तोड़ दिया। उनके रिश्तेदारों ने उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और परिवार को कठिन परिस्थितियों में धकेल दिया। इस अन्याय ने मिलारेपा की मां के मन में बदले की ज्वाला भर दी। मां के कहने पर युवा मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का फैसला किया। वह एक महान तांत्रिक गुरु के पास गए और कठिन साधनाएं शुरू की। जल्द ही वह इतनी शक्तियां हासिल कर चुके थे कि प्राकृतिक आपदाओं को बुला सकते थे और बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष के अपने दुश्मनों का अंत कर सकते थे। मिलारेपा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने चाचा चाची और उनके गांव पर कहर बरपाया। उन्होंने एक भयंकर ओलावृष्टि करवाई जिससे पूरा गांव तबाह हो गया। इसके बाद एक शादी समारोह के दौरान उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर 80 से अधिक लोगों की जान ले ली। इस खूनी बदले ने उनकी मां खुश थी, लेकिन मिलारेपा के मन में अपराध बोध ने घर कर लिया। अपने किए पर पछताते हुए मिलारेपा ने अपनी आत्मा को शुद्ध करने और सही मार्ग पर चलने का फैसला किया। वह महान बुद्ध गुरु मारपा के पास पहुँचे। मारपा ने उनकी कठिन परीक्षा ली। शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाले कार्यों ने मिलारेपा को आंतरिक शांति और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किया। धीरे धीरे वह एक तांत्रिक से एक पूजनीय संत बन गए। 1093 ईस्वी में मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई का साहसिक निर्णय लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक बुद्ध विद्वान नरोवारजी से हुई। दोनों के बीच यह तय हुआ कि जो पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा वह विजेता होगा। नरोवारजी ने तेजी से चढ़ाई शुरू की, लेकिन मिलारेपा ने ध्यान की मुद्रा में कुछ समय बिताया। उनकी साधना ने उन्हें वह दिव्य शक्तियाँ दी जिससे वह बिना किसी रुकावट के चोटी तक पहुंच गए। कैलाश की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कहा कि यह स्थान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है, यह भगवान शिव का निवास स्थान है और यहाँ चढ़ाई करना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। उन्होंने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत के पास समय अलग तरीके से चलता है। यहाँ एक दिन मानो एक महीने के बराबर होता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मिलारेपा ने लोगों को शांति, तपस्या और आत्मज्ञान का संदेश दिया। उनके जीवन ने यह सिखाया कि घृणा और बदला सिर्फ विनाश लाते हैं, जबकि आत्मज्ञान और क्षमा सच्चे सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। मिलारेपा की कहानी एक अद्भुत सफर है। बचपन की मासूमियत से लेकर तांत्रिक क्रूरता और फिर संतत्व की ऊंचाइयों तक यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर कड़वे अनुभव को आध्यात्मिक विकास के लिए एक सीढ़ी बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जल्द ही मिलते हैं एक और